सांस ठीक से आ रही है प्रॉपर है भाई? तपेश रुपेश आद्या बाबू चंदन ओखा। सर आज रोज नहीं, किसी ने रोज नहीं दिया बेटा। 5,000 रुपए का रोज डे का गिफ्ट लेने के लिए पहले आपकी जेब में 50,000 रुपए खुद होने चाहिए, तब सामने से कोई गिफ्ट देता है, समझे? चलो हम ये लेजेंडरी बातें नहीं करेंगे, हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। सर अभी सरस्वती माता का विसर्जन करके आया, वेरी गुड रजनीश, गुड वर्क बाय यू। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आज रोज मिला गुलाब? किसी को मिला तुम में से एक को भी? एक को भी? इत्तू सा गुलाब। गुलाब को छोड़ो, गोभी का फूल, टमाटर, कोई पत्ता भी कुछ मिला तुमको? परमेश करे हमें रोज नहीं रोजगार चाहिए। वाह बेटा वाह बेटा परमेश का कंसेप्ट क्लियर है। परमेश बेटा पढ़ लो, रोज भी होगा रोजगार भी होगा। गुरुजी हम गुलाब के भूखे नहीं हैं। साहिल ये वही लोग ऐसे शब्द निकालते हैं अपने मुख से जिनको गुलाब मिलता नहीं है, वरना लेने के लिए तो सब आतुर है। मिल गया ना, जिसको ना मिले तो दूसरे से छीन लेना, छीन के खा लेना उसकी पंखुड़ियों को गुलाब की। ठीक है भैया, चलो आप सवाल पा दिए। सवाल नंबर 9 टाइम एंड वर्क का। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 मोर डेज देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, व्हाइल ए डज द सेम वर्क इन 36 मोर डेज देन सी। तो यहां पे 3 बंदे मेरे दोस्तों, जबकि ए सेम काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज दी होल वर्क। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरे काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना अकेला सी लेता है। यानी सी की जो एफिशिएंसी है, सी जो है वो ए प्लस बी दोनों के बराबर है। ए और बी दोनों लोग मिलकर एक साथ काम करने में उतना ही समय लेते हैं जितना सी लेता है, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी के बराबर है। तो पूछा है, बताइए ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? भाई मैंने ये मान लिया सी जो है किसी काम को करने में एक्स दिन लेता है, तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर सी एक्स दिन लेता है तो ए जो है सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। अगर सी एक्स ले रहा है तो ए कितना लेगा मेरे प्यारे भाई? एक्स प्लस 36 दिन लेगा सेम काम करने में। अब पहली लाइन पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। ए जो है बी की तुलना में 11 दिन ज्यादा लेता है। ए जो है वो बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, तो या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि बी जो है ए से 11 दिन कम लेता है। तो बी कितने दिन लेगा? एक्स प्लस 36 में से 11 घटाइएगा, 36 में से 11 घटाइएगा 25, तो बी लेता है जी सेम काम को करने में एक्स प्लस 25 दिन। यानी कि सी जो है एक्स दिन लेता है, बी एक्स प्लस 25 दिन, ए एक्स प्लस 36 दिन। ये बात क्लियर हो गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब ये सवाल वही था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, बस ये सी नाम डाल के बस लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट कर दिया। और ऐसे ही आजकल के जमाने में एग्जामिनर करता है, यानी कि वही क्वेश्चन है, ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है, तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालने का शॉर्टकट हमने आपको सिखाया है बच्चों। आपका जवाब होगा सर अंडर रूट 36 गुणा 25, 36 का 6, 25 का 5, तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 30। तो एक्स अकेले, सॉरी एक्स की वैल्यू 30 आ गई। पूछा है ए अकेले कितने दिन में वही काम पूरा कर सकता है? अगर एक्स 30 है तो ए करता भी एक्स प्लस 36, यानी कि 30 और 36 66 दिन। तो ए अकेला ये पूरा काम 66 डेज में कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कर पाएंगे बच्चों ये सवाल? आप लास्ट क्लास में इस कंसेप्ट पे सवाल हमने आपको कराए थे। देखिए सवाल नंबर 10 प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार सवाल, तो इतना प्यारा सवाल मैंने नहीं देखा भाई इस टाइप पे अभी तक। करिए मोहित कह रहे हैं सीईटी में इंटीग्रेशन आ गया तो हा मोहित, वाह बेटे वाह, मौज कर दी बेटे। जितनी तनख्वाह मिलने वाली है ना उसी हिसाब से एग्जामिनर पूछेगा, हैं करोड़ों अरबों में नहीं मिलने वाला है। सीधा सा फंडा है, जितना पैसा दोगे उतना पढ़ेंगे, तो जितना पैसा मिलने वाला उसके हिसाब से बस इतना ही पढ़ना है। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ये। पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन एक्स माइनस 2 दिन। पी और क्यू मिलकर एक काम को एक्स माइनस 2 दिन में कर सकते हैं। देखिए सवाल में बोला है कि पी और क्यू मिलकर एक काम को x माइनस 2 दिन में कर सकते। कितने दिन में? x माइनस 2 दिन में। आप बोलोगे जी सर बहुत बड़ा काम है, कर लें दो बेचारे को। वर्किंग अलोन P एंड Q कैन डू द सेम वर्क इन x प्लस 2.5 डेज एंड x प्लस 6 डेज रेस्पेक्टिवली। अकेले काम करते हुए भैया P को लगते हैं x प्लस 2.5 दिन, x प्लस 2.5 दिन, जबकि Q को लगते हैं मेरे दोस्तों x प्लस 6 दिन। तो आपसे यह पूछा है, बताइए P और Q मिलकर 2/3 ऑफ सेम वर्क कितने दिन में कर लेंगे? P और Q एक साथ 2/3 वर्क कितने दिन में कर लेंगे? मेरे प्यारे बेसिक तरीका तो यह है कि P और Q की एफिशिएंसी को इक्वेट करके, लेकिन यहां इतना नहीं करना होगा, मैंने आपको सिखाया। P और Q मिलकर किसी काम को x माइनस 2 दिन में करते हैं और P करता है अकेला x प्लस 2.5 दिन में। क्या x प्लस 2.5 को, क्या x प्लस 2.5 को मेरे दोस्तों मैं ऐसे नहीं लिख सकता x माइनस 2 प्लस 4.5? आप बोलोगे जी सर आपने मौज कर दी। सर बिल्कुल सर आपने मौज कर दी, ऑस्कर गोज टू यू। क्या x प्लस 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2 प्लस 4.5? आप बोलोगे जी सर। क्यों करता है जी पूरा काम x प्लस 6 दिन में, तो क्या x प्लस 6 को मैं ऐसे कर सकता हूं मेरे दोस्तों x माइनस 2 प्लस 8, x माइनस 2 प्लस 8? आप बोलोगे जी सर आपका ही राज चल रहा है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो P और Q मिलकर किसी काम को x माइनस 2 दिन में करते हैं, जबकि P x माइनस 2 दिन से 5 दिन 4.5 दिन ज्यादा लेता है, और ये क्यों x माइनस 2 दिन से 8 दिन ज्यादा लेता है। तो वही सवाल आ गया
ये वही सवाल आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ये वही सवाल आ गया है जो मैंने आपको सिखाया था। तो x माइनस 2 की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो कि पी और क्यू कितने दिन में करेंगे मिलके काम, अंडर रूट ए इंटू बी, 4.5 गुणा 8, 4.5 गुणा 8 होता है 32, सॉरी ये हो जाएगा 36, 32 और 4 यानी कि 6 दिन। यानी कि मैंने पता लगा दिया कि पी और क्यू मिलकर, अकेले पी और क्यू मिलकर पूरा काम जो है वो 6 दिन में कर लेंगे। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, अगर सवाल में x की वैल्यू पूछी होती तो x की वैल्यू आती 8, माइनस 2 उधर जाएगा, 6 और 2 8। पूछा पी और क्यू एक साथ 2/3 काम कितने दिन में करेंगे, 2/3, तो समय भी 6 का 2/3 लगेगा, 4 दिन। तो पी और क्यू मिलके 2/3 काम 4 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कर लेंगे। ये इस टाइप का बहुत अच्छा सवाल था, इसी के साथ जो है ये जो है आपका टाइप खत्म होता है। आगे चले मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हुआ था भाई अभी गौरव? अगर आपको ना समझ में आया हो तो जाके पिछला क्वेश्चन देखिए। रोहित इससे ज्यादा डायरेक्ट क्या होगा, एक एक शब्द आपको लिखना है, बस एक शब्द से आपका उत्तर आ जा रहा है। चलिए 10 सवाल हो चुके हैं मेरे दोस्त। भाई ये टाइप पेपर में आएगा तो आप कर लोगे ना, ऐसा टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो वेजिस, पैसा बांटने वाले सवाल, रुपया पैसा, वेजिस। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। वेजिस का हिंदी मतलब होता है रुपया पैसा। कोई भी आदमी काम किस लिए करता है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा है भैया, और पैसा कितना मिलेगा ये किस पे डिपेंड करता है, तो हर एक आदमी इस बात को जानता है, जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जो आदमी कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। यानी कि किसी काम को करने के एवज में जो आपको पैसा दिया जाना है वो वेजिस है मेरे दोस्तों। किस पे डिपेंड करता है मेरे दोस्तों, वर्क डन। वेजिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। बस इतनी सी बेसिक कहानी है मेरे दोस्तों। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि वेजेस डायरेक्टली किसके रेशियो में बांटा जाता है, वेजेस डायरेक्टली वर्क डन के रेशियो में बांटा जाता है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, जो जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा। अब देखिए दोस्तों यहां पे 2 केस बनते हैं, ध्यान सुनेगा। यहां पे इस बात को भी आपको समझना है कि 2 केस बनते हैं। पहला केस फर्स्ट, दूसरा केस सेकंड। मैं आपको वेजिस के 15-20 सवाल कराऊंगा, आपको मजा आएगा। केस फर्स्ट में मतलब जब सारे आदमी शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं जानता हूं कि जो टोटल वर्क है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ये हर कोई जानता है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हर कोई जानता है, मैंने आपको बताया। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम इनटू नंबर ऑफ डेज। जब बहुत सारे आदमी आपने काम को करने में 3 मजदूर लगा दिए, वो शुरू से लेकर आखिर तक तीनों चारों मजदूर साथ में काम करते हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ डेज सेम है, तो टोटल वर्क डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एफिशिएंसी के। वर्क डन जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे दोस्तों, एफिशिएंसी के। भाई जिस आदमी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता जितनी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो उतना ज्यादा काम करेगा, उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ये केस तभी अप्लाई होगा जब सारे आदमी शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम करते हैं मेरे दोस्तों, एंड शुरू से लेकर आखिर तक। तो उस केस में वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, पैसा भी डायरेक्टली उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा। एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वेजिस पैसा भी उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? केस फर्स्ट, अगर बहुत सारे आदमी शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ काम करते हैं तो पैसा बांटा जाना है वर्क डन के रेशियो में। जो वर्क डन का रेशियो होगा वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा, यानी कि पैसा सीधा सीधा एफिशिएंसी के रेशियो बांटा जाएगा। लेकिन केस सेकंड का मतलब है कि आदमी तो आपने बहुत सारे लगा दिए, भाई कोई आदमी बीच में आ जा रहा है, कोई छोड़ के चला जा रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है। अब देखो ध्यान से, एक मजदूर है तो बहुत काबिल, बहुत फास्ट है, लेकिन काम वो 2 ही दिन करता है पूरे। देखिए आपने काम को करने का ठेका दिया 10 दिन का। अब एक मजदूर है जो आदमी बहुत फास्ट है, बेचारा बहुत तेज है, लेकिन उसने 2 दिन ही काम किया मेरे दोस्तों। अरे समझ में आई ना? और एक आदमी स्लो है बेचारा, उसने काम पूरे 10 दिन तक किया। तो जाहिर सी बात है बेशक वो स्लो है, लेकिन उसने काम ज्यादा टाइम के लिए किया है, तो उसने ज्यादा काम किया होगा, समय ज्यादा दे रहा है। तो उस केस में हम पैसे को डायरेक्टली एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बांटेंगे। अगर काम लोग शुरू से लेकर आखिर तक एक साथ नहीं है, बीच बीच में छोड़ के जा रहे हैं, बीच बीच में छोड़ के भाग रहे हैं, तो उस केस में आप जो वेजेस है वो डायरेक्टली एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बांटना। उस केसेस में आप वर्क डन निकालोगे, भाई जो आदमी जितना जितना काम करेगा उतना उतना पैसा ले जाए। बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? क्या है यार ये? सभी को मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे 2 केस बनते हैं यार, इससे ज्यादा टाइम क्यों खराब करवा रहे हो तन्नक सी बात पे। सवाल करो तुम, सवाल नंबर 11। बस इतना ध्यान रखो, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, बात खत्म। सवाल नंबर 11, वेजिस मतलब कपिल, पैसा, ठीक है ना, धनराशि।
अकेले सचिन 8,500 के लिए किसी कार्य को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा बताइए मेरे दोस्तों। करिए, कौन करेगा जिस सवाल को? सवाल को करने के 2 तरीके हैं मेरे दोस्तों, जो आपको पसंद है उस तरीके से कर लीजिएगा। अकेले सचिन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर अकेले सचिन किसी काम को करेगा तो 8.5 दिन लगेंगे, 8.5 दिन। लेकिन जब सचिन मदद लेगा विष्णु की तो काम होगा मेरे दोस्तों कितने दिन में? 6 दिन में। तो ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है? टाइम का। ये किसका रेशियो है? टाइम का। तो इसका उल्टा करेंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? एफिशिएंसी का। ये किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आप बोलोगे जी सर एफिशिएंसी का। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई संदेह है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं मेरे दोस्तों कि जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। एफिशिएंसी जिस रेशियो में होगी पैसा उसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो सचिन की एफिशिएंसी 6 है और सचिन प्लस विष्णु की 8.5 है। तो इसका मतलब सचिन की एफिशिएंसी 6 है और सचिन प्लस विष्णु की 8.5 है। तो 8.5 में से 6 घटाइए तो विष्णु की जो एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों कितनी आ गई? 2.5। तो बच्चों विष्णु की एफिशिएंसी आ गई 2.5। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, आपसे पूछा है विष्णु का हिस्सा बताइए। तो जिस रेशियो में एफिशिएंसी है पैसा भी उसी रेशियो में मिलना चाहिए। बेसिक सी बात खत्म। जिस रेशियो में एफिशिएंसी है पैसा भी उसी रेशियो में बांटा होगा। तो टोटल ये एफिशिएंसी का रेशियो वेजेस भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो टोटल कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों? 6 और 2.5 8.5। सवाल में 8.5 की वैल्यू 8,500 दे रखी है अभी। तो विष्णु का शेयर कितना होगा? 2.5 की वैल्यू आ जाएगी 2.500। तो विष्णु का शेयर 2.500 और सचिन का शेयर हो जाएगा 6,000 रुपए। बात खत्म। इतनी सिंपल सी बात थी। इस साल के प्री में सवाल आया है। आगे चलिए जरा ये वाला सवाल बताइए। अब सवाल है जी आपके सामने 5 नंबर, करो। अजय, विजय और संजय आर एम्प्लॉयड टू पीस ऑफ वर्क फॉर 5290 रुपए। अजय, विजय और संजय किसी काम को करने के 5290 रुपए लेते हैं। अजय एंड विजय टुगेदर आर सपोज टू 19/23 ऑफ वर्क। अजय और सपोज विजय जो है वो 19/23 काम करते हैं, जबकि विजय और संजय 8/23 काम करते हैं। तो आपसे पूछा बताइए अजय को कितना पेड किया जाएगा? अजय का शेयर क्या होगा? आपके सामने सवाल है, करिए यार। इतनी सिंपल सी बात है कि यहां बटे 23 आ रहा, बटे 23। हमने मान लिया कि टोटल वर्क 23 यूनिट है, टोटल वर्क 23 यूनिट है। 23 यूनिट के पैसे 5,290 रुपए दिए जाते हैं। 23 यूनिट के कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 5,290 रुपए। अब मेरे दोस्तों अजय और विजय ने काम कितना किया? 19 यूनिट। तो पैसा भी 19 यूनिट काम का मिलना चाहिए। जबकि विजय और संजय ने कितना काम किया है? तो आपका जवाब होगा सर जी 8 यूनिट। तो कोई मुझे यह बताएगा मेरे दोस्तों कि यहां से अजय ने कितना काम किया होगा? भाई तीनों लोगों ने, अजय, विजय और संजय, तीनों लोगों ने कितना काम किया है? 23 यूनिट काम किया भैया, 23 यूनिट तीनों लोगों ने। विजय और संजय ने किया 8 यूनिट। तो अजय ने कितना काम किया भैया जी? 15 यूनिट काम किया है। तो पैसा भी 15 यूनिट का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई। अजय ने 15 यूनिट किया, विजय ने कितना किया होगा? फिर 4। संजय ने भी कितना किया होगा? 4 यूनिट। टोटल 23 यूनिट काम के लिए, सारी बातें आप मेंटली कर सकते। 23 यूनिट काम के लिए बेटा रंजन यहां विजय कॉमन आ रहा है, ये भी तो देखो। 23 यूनिट काम के लिए 5,290 रुपए दिए जा रहे हैं। कितने गुना? 230 गुना। तो अजय ने 15 यूनिट काम किया, तो 15 यूनिट काम के लिए कितना पैसा दिया जाएगा? ये भी 230 गुना, यानी कि 3,450 रुपए। 3,000 हो जाएगा, फिर 450 ऐड होगा। 3,450 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितनी बेसिक सी बात थी मेरे दोस्तों ये। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए 12वां तो ये हो गया, 13वां नंबर बताइए जी क्या आंसर है इस सवाल का। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है ये कर पा रहे हैं। शिवांक, अजय प्लस विजय प्लस संजय तीनों ने 23 यूनिट काम किया। विजय और संजय ने कितना काम किया? 8। तो अजय का कितना बचा? 15। कैसे बालक हो भाई तुम, कैसे बालक हो? द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर 3.5 रुपए एंड 2.5 रुपए। ए और बी की जो दैनिक मजदूरी है वो 3.5 रुपए और 2.5 रुपए की है। व्हेन ए फिनिशेस अ सर्टेन वर्क, जब ए किसी काम को खत्म करता है तो ए को टोटल 63 रुपए मिलते हैं। व्हेन बी डज द सेम वर्क, जब बी सेम काम को करता है तो उसे टोटल 75 रुपए मिलते हैं। पूछा यह कि अगर दोनों लोग मिलकर सेम काम करें तो उस काम की कितनी कॉस्ट पड़ेगी? ये बताइए, उस काम की कितनी कॉस्ट पड़ेगी? काम देखिए ध्यान रखना, काम फिक्स रहता है, पैसा फिक्स रहता है, बस लोगों के करने का तरीका बदल जाता है। कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए। भाई ए और बी एक दिन का 3.5 रुपए लेता है, ए बी लेता है एक दिन का 2.5 रुपए। जब ए अकेले काम करता है तो उसे पूरे 63 रुपए मिलते हैं। आप बताओ, अगर ए एक दिन का 3.5 रुपए लेता है यानी कि 7/2 और ए ने 63 रुपए में पूरा काम किया है तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 18 दिन। ये पूरा काम 18 दिन में कर सकता है।
बी बी एक दिन काम के लिए 2.5 रुपए लेता है और पूरा काम करने पर बी को 75 रुपए मिले, तो बी ने सेम काम कितने दिन में किया होगा? 75/2.5। तो आपका जवाब होगा सर जी बी ने सेम काम 30 दिन में किया होगा। इतनी बेसिक और साधारण सी बात है, 75/2.5 बी, यानी ए अकेला पूरा काम 18 दिन में कर सकता है और बी पूरा काम कर सकता है 30 दिन में। आप बताओ जब दोनों लोग साथ में मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा? निकाल सकते हो। 18 30 का एलसीएम हो गया जी 90 यूनिट टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। आप बोलोगे जी सर 18, ठीक, यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है। 18 पंजे 90, 30 या 90, तो टोटल वर्क 90 यूनिट करना है। ए और बी जो है मेरे दोस्तों, ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम करेंगे जी 8। 90/8 किससे जाएगा जी? जाएगा आपका 2 से। 45/4 दिन में। तो 45/4 दिन में ए और बी मिलकर पूरा काम कर सकते हैं। ए और बी अगर मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 45/4 दिन में। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि ए और बी मिलकर काम करेंगे तो काम का प्राइस कितना हो जाएगा, काम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आप बताओ। जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो ए तो 3.5 रुपए लेगा और बी लेगा 2.5 रुपए, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 6 रुपए लेंगे। 3.5 इसको देने, 2.5 इसको देने, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 6 रुपए लेंगे। दोनों लोगों ने मिलकर काम किया 45/4 दिन। तो आप बताओ एक दिन में 6 रुपए लेते हैं तो 45/4 दिन में कितने रुपए लेंगे? मल्टीप्लाई बाई 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 135/2 आ गया जी 67.5 रुपीज। 67.5 रुपीज वर्क की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बच्चों समझ में आ गए सवाल? मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। ये बताइए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए ने अकेले काम किया होता तो काम करने के लिए 63 घंटे लेता, बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं और इसके लिए 5950 रुपए का भुगतान किया जा सकता है? बताइए, बिल्कुल सीडीएस में भर भर के आता है। अगर ए अकेले काम करता तो किसी काम को 63 घंटे में करता, लेकिन ए और बी मिलकर एक काम को कर देते 36 घंटे में। तो आप बताओ बी का हिस्सा कितना होगा? अगर इसके लिए दोनों को मेरे दोस्तों 5950 रुपए दिए जाते हैं तो आप बताइए ये किसका रेशियो? टाइम का। 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, टाइम का रेशियो 7:4 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4:7। 4:7 आप बोलोगे जी सर जो एफिशिएंसी का रेशियो है पैसा भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा, पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। आप बोलोगे जी सर आसान है, यहां पे 2 ही लोग हैं ना इसलिए आसान है। टाइम को उल्टा कर देंगे सीधा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। दोनों लोगों को, भाई ये एफिशिएंसी पैसा भी इसी रेशियो में, दोनों लोगों की टोटल 7 है। 7 यूनिट के लिए दिया जाता है 5950 रुपए, यानी कि कितने गुना है? 7 8 56, 7 5 35, 850 गुना। पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा? बी का ही तो पूछा है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 7 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी ना। तो 3 के वैल्यू भी 850 गुना करोगे तो 2550, तो बी को 2550 रुपए दिए जाएंगे। अरे भैया समझ में आ गई ना आपको हमारी बात? यस दोस्त, आगे चलेंगे प्यारे बच्चे। सवाल है आपके सामने 15। ये बताइए दोस्तों क्या उत्तर है इस सवाल का? आप नहीं कर सकते क्या ऐसे सवाल? हर बच्चा करेगा उड़ उड़ के। ये बताइए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, 20 10 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। अगर वे तीनों किसी काम को करने में मिलकर करते हैं तो उन्हें 7400 रुपए दिए जाते हैं। पूछा बी का हिस्सा क्या होगा? टाइम का उल्टा कर दो, सीधा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों। है भाई ए किसी काम को करने में 8 दिन लेता है, ए की एफिशिएंसी 1/8, बी लेता है 10 दिन, बी की एफिशिएंसी 1/10, सी लेता है 12 दिन, सी की एफिशिएंसी 1/12। आप बोलोगे जी सर ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, ठीक है जी। तो ये एबीसी है, तो ये सीधा सीधा आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है 8, ये एफिशिएंसी का रेशियो मेरे दोस्तों। इसको किससे गुणा करेंगे? 120 से, सीधा आ जाएगा ना 15 12 10। पैसा भी इसी रेशियो में बटेगा। पूछा बी का हिस्सा, टोटल जी 15 12 27 10 37, टोटल 37 के लिए 7400 दे रखिए, तो आपका जवाब होगा सर 200 गुना है 200। तो बी का हिस्सा पूछा यानी कि बीच वाले का, तो बीच वाले का हिस्सा भी 200 गुना करेंगे, 12 का 200 गुना 2400 रुपए, तो 2400 रुपए आपका बी लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल होते ही वेजिस वाले, ठीक है ना बच्चों? कर पा रहे हैं ना? कर पा रहे हैं? हाँ। ये बताइए मेरे दोस्तों सवाल है जी आपके सामने 16। ऐसा नहीं कि ऐसे सवाल केवल प्री में ही आएंगे आसान है, तो ये मेंस 2018 का एग्जैक्ट सवाल है, एग्जैक्ट। जी करिए।
आया भैया जी, वेरी गुड। देखिए सभी बच्चों ने कर लिया, और ये पेपर में आ जाता तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते ना। ए और बी क्रम से 6 और 8 दिन में काम कर सकते हैं, सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। देखिए ए किसी काम को कर सकता है 6 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में, सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कर लिया, यानी कि ए और बी सी के साथ मिल गए, तीनों लोग हो गए, तीनों ने मिलकर काम कर लिया 3 दिन में, तो और 1848 रुपए कमाए। बताओ सी का हिस्सा क्या है? तो चाहे तो उल्टा करके निकाल सकते हो, सीधा एलसीएम से भी निकाल सकते हो। भाई 6 8 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा। भाई इसकी एफिशिएंसी 4, बी की 3, तो यहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8, ए प्लस बी प्लस सी की 8। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 8 है, ए की 4 है, बी की 3 है, 4 3 7 हो गया, तो सी की एफिशिएंसी है 1। तो आउट ऑफ टोटल सी की एफिशिएंसी 1/8 है, मतलब टोटल एफिशिएंसी 8 है तो सी की 1 है। तो यानी कि सी काम भी 1/8 करेगा, सी को पैसा भी 1848 रुपए का 1/8 मिलना चाहिए। तो 1848 का 1/8 कितना होता है? 231 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। खत्म। कर लेंगे बच्चों? ये वाला सवाल करिए, सवाल नंबर 17। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है जी। ये बताइएगा, बच्चों आया। 3 व्यक्ति 75 रुपए में काम करते हैं। पहला व्यक्ति कर सकता है मेरे दोस्तों इसे 75 दिन में, पहला पर्सन 75 दिन में, दूसरा कर सकता है 40 दिन में, तीसरा 60 दिन में। उन्होंने सिर्फ 13 सही 1/3 दिन में चौथे पर्सन की मदद से काम पूरा कर लिया। मतलब ये फर्स्ट पर्सन 75, सेकंड 40 दिन में, थर्ड पर्सन 60 दिन में, विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों लोग हैं, चारों लोग मिल जाए तो मैं लिख नहीं रहा पूरा, चारों लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों लोग मिलकर पूरा काम कर सकते 13 से 1/3, यानी कि 13 39 से 40/3 दिन में। तो आपसे पूछा चौथे व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा। करिए मेरे दोस्त, ये सवाल आपके सामने आ जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चाहे तो आप उल्टा करके निकाल सकते हैं सीधा, 75 40 60, 40 का एलसीएम, 40 60 का तो 120 हो गया। अब 75 में 2 बार 5 आता है तो यानी कि 600, टोटल वर्क हो गया मेरे दोस्तों 600। तो पहले आदमी की एफिशिएंसी 8, दूसरी की आ जाएगी दोस्तों 15, तीसरे की आ जाएगी 10, और चारों की एफिशिएंसी आ जाएगी, करेंगे तो मेरे दोस्तों 45। 600 अपॉन 40/3 करेंगे ना, 45। तो मेरे दोस्तों चारों लोगों की टोटल एफिशिएंसी 45 है। आपसे पूछा चौथे बंदे की निकालो, चौथे बंदे की। तो पहले की 8, दूसरे की 15, तीसरे की 10, तो 15 10 25 8 33 हो गया। चारों की 45 है, 45 में से 33 घटाओ तो कितना बचा? 12, यानी कि फोर्थ पर्सन की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 12 है। तो पैसा भी उसको 12/45 ही मिलेगा। कितने का? 7500 रुपए का। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये जाएगा मेरे दोस्तों किससे? 3 चौक 12 और ये 15, 15 पंजे 75, 500, 2000 रुपए, 2000 रुपीज इसका आंसर होगा। ये सब प्रीवियस सवाल है। अरे आपको ये बातें समझ में आई बच्चों? नीलमणि कह रहे हैं सर कितनी क्लास में समाप्त होगा कोर्स? नीलमणि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है, केवल कोर्स समाप्त करना है। कोर्स समाप्त करना ही है तो 200 रुपये वाले महीने जो है इतने ऑफलाइन टीचर, वहां चले जाओ भाई। मेरे जब भी मैं कोई बैच लेता हूं मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं होता कि कोर्स समाप्त हो रहा है कि नहीं। मुझे एक ही चीज से मतलब है, कोर्स ढंग से पढ़ाना है। हम्म।
अरे मोहम्मद भाई ये बताओ तुम सवाल, समीर और पुनीत एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, उन्हें असाइन किया 45 रुपए के। 3 दिन काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को इन्वॉल्व कर लिया और काम खत्म हुआ टोटल 5 दिन में। तो आप बताओ अशोक को कितना पैसा पे किया गया था? भाई ये बताओ कि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक तो कोई नहीं है, अशोक तो बीच से आ रहा है, तो इसमें एफिशिएंसी के रेशियो बांट देना पैसा। इसमें पैसा बटेगा वर्क डन के रेशियो में। समीर और पुनीत, समीर किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, पुनीत 15 दिन में। तो हमने मान लिया कि सपोज टोटल वर्क 30 है, 30 यूनिट। तो समीर की एफिशिएंसी 3 है और पुनीत की एफिशिएंसी 2 है। आप बोलोगे जी सर 45 रुपए देने हैं। उसके बाद समीर और पुनीत ने 3 दिन तक साथ में काम किया, फिर उसके बाद अशोक भी आ गया, अशोक, और कुल काम हुआ 5 दिन में। एक बात बताओ, ये जो समीर और पुनीत है ये एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं, समीर और पुनीत एक दिन में। एक बात बताइए भाई, समीर और पुनीत तो शुरू से लेकर आखिर तक है, अगर टोटल काम 5 दिन में हुआ है तो समीर और पुनीत एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? तो आपका जवाब 25 होगा सर, 25। तो बचा काम कितना जी? 5। आप बोलोगे जी सर टोटल काम कितना बचा? 5। यानी कि बचा हुआ काम ही किया होगा ना दोस्तों अशोक ने, ये बचा हुआ काम ही तो किया होगा अशोक ने। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है। तो अशोक को पैसा भी इस 5 यूनिट का ही मिलना चाहिए कि नहीं? भाई टोटल वर्क तो 30 यूनिट है, 30 यूनिट में से अशोक ने 5 यूनिट काम किया, यानी कि 1/6। तो अशोक ने 1/6 काम किया है, 16.66%। तो पैसा भी 1/6 मिलना चाहिए। 45 रुपए का 1/6 कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 750 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र, सुनील और पुनीत एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं, टोटल काम 5 दिन में हुआ मेरे दोस्तों, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, टोटल काम 5 दिन में हुआ। और सुनील और पुनीत तो शुरू से लेकर आखिर तक है, लेकिन सुनील और पुनीत ने 25 काम किया होगा 5 दिन में। तो बचा काम कितना? 5 यूनिट। वो किसने किया होगा? अशोक ने किया होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों। अबे भाई तुम कैसी बातें करते हो यार, सवाल को जरा ढंग से पढ़ो। सुनील और पुनीत ने साथ में 3 दिन काम किया, 3 दिन के बाद उसमें अशोक भी आ गया, सुनील पुनीत के साथ अशोक भी आ गया, टोटल काम हुआ 5 दिन में। तो सड़ी बुद्धि के आदमी हो क्या तुम ये नहीं कह सकते? कैसे बिल्कुल एकदम, सुनील और पुनीत टोटल 5 दिन काम किए हैं भाई। अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तोते की तरह रटो, तोते की तरह क्यों सोचते? ये बताइए। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 19। ये जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो भी हो जाएगा आयुष, पर इतना करना क्यों है? बच्चा कह रहा है 21 दिन के लिए। ये बताइए अगला सवाल आपके सामने, एस, टी और यू एक काम को 40, 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एस जो है एक काम को 40 दिन में कर सकता है, टी जो है वो 48 दिन में कर सकता है, जबकि यू जो है मेरे दोस्तों सेम काम को 60 दिन में कर सकता है। काम को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने काम को एक साथ शुरू किया, ठीक है, लेकिन टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। एस ने बचे हुए कार्य को अकेले पूरा किया है। तो आप बताइए एस को कितना हिस्सा मिला होगा? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, इस सवाल में लोग बीच में से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक नहीं है। तो इसमें आपको वर्क डन निकालना होगा। सवाल ने पूछा एस को कितना हिस्सा मिला, तो आप ये निकालिए कि एस ने बेचारे ने कितने काम किया है, आउट ऑफ टोटल एस ने कितना काम किया है। उससे पहले भाई एस तो शुरू से लेकर आखिर तक है ना, आप ये पता लगाइए। सवाल को छोड़िए, छोड़ो इस सवाल को, आप मुझे बताओ कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये बताइए। 40, 48, 60 कैल्सियम हो गया मेरे दोस्तों 240। हमने टोटल वर्क को 240 मान लिया। एस की एफिशिएंसी 6 है, ये एफिशिएंसी 5 है और यू की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 4 है। सपोज काम यहां से होना शुरू होता है, यहां पे जाके खत्म होता है, ये टाइम पीरियड आपको निकालना है। इस टाइम पीरियड में काम जो है वो हुआ है। इस टाइम पीरियड में कितना काम हुआ है? 240 यूनिट। मैं करूंगा शिफ्टिंग से, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बंदा टी है काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, जो टी है काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। हम कहेंगे भाई टी से तू 2 दिन काम छोड़ के क्यों जा रहा, कर लेना 2 दिन। टी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, 2 दिन में कितना बनाएगा जी? 10। मतलब अगर हम टी को जाने ना दें, आखिर के 2 दिन भी काम करवाते तो 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, जो यू है काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। यू एक दिन में 4 चेयर बनाता है। हम कहेंगे भैया यू से क्यों छोड़ के जा रहा है? यू एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 5 दिन की तो बात है। अगर हम यू से आखिर के 5 दिन भी काम करवा लें, यू एक दिन में 4 चेयर बनाता है तो 5 दिन में कितनी बनाएगा? 20। तो 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाता, मतलब मैंने किसी को जाने नहीं दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो टोटल काम हुआ भैया जी 270 यूनिट, 270। और 270 यूनिट काम को तीनों लोगों ने मिलकर किया है, 6, 5, 11, 4, 15 एफिशिएंसी के साथ। यानी कि मेरे दोस्तों काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 18। अगर सवाल इतना पूछा होता कि काम कितने दिन में हुआ है, तो आपका जवाब होता 18 डेज। गजेंद्र 16 दिन नहीं है, टोटल काम 18 दिन में समाप्त हुआ है। यह सब प्रोसेस करके मैंने पता लगाया कि टोटल काम 18 दिन में हुआ। सभी कोई बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे बोलो तो सही।
ये तो हमने पहली शीट में पढ़ा है, सब कुछ भूल जाएगा। अभी तक आपने जो भी किया उसको बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। मैंने शिफ्टिंग का इस्तेमाल करके, क्योंकि सवाल में काम पूरा होने से पहले लोग छोड़ रहे हैं, तो शिफ्टिंग ही लगानी पड़ेगी। मैंने पता लगा दे कि टोटल काम 18 दिन में हुआ है। पूछा यह है कि बताओ एस को कितना पैसा मिला होगा। भाई एस तो कहीं छोड़ छाड़ के नहीं भागा, बेचारा एस तो शुरू से लेके आखिर तक है, यानी कि एस ने 18 के 18 दिन काम किया है। भाई टोटल काम कितना है? 240 यूनिट। टोटल काम है 240। इस 240 यूनिट में से एस ने कितना काम किया है? कोई मुझे ये बताने वाला आज की क्लास में एस ने कितना काम किया? भाई एस एक दिन में 6 चेयर बनाता है। एस एक दिन में 6 चेयर बनाता है। एस ने 18 दिन काम किया है, तो एक दिन में 6, तो 18 दिन में एस ने कितनी चेयर बनाई होंगी? 108। यानी कि आउट ऑफ टोटल इतना काम किया है भाई। क्लियर? आप बोलोगे जी सर कोई समस्या नहीं, ठीक है। 108 यूनिट। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 12 से चला जाएगा, 12 निम्मा 108 और ये 20 बार 9/20। परसेंटेज में पूछता तो एस ने 45% काम किया है, तो एस ने टोटल काम किया है भैया जी 9/20। अगर एस ने आउट ऑफ टोटल 9/20 काम किया है, तो एस को पैसा भी 10,800 तक टोटल है ना, 10,800 का 9/20 देना चाहिए। आप बोलोगे जी सर कितनी बार जाएगा? 540 बार। तो 4500 और 360 यानी कि 4860 रुपए। तो एस को मेरे प्यारे बच्चों 4860 रुपए दिया जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई समस्या? बी नहीं, डी ऑप्शन है। प्यारे बच्चों अगर इस सवाल में एस तो आसान हो गया, ये प्री का सवाल था। अगर इस सवाल में यू का पूछ लिया जाए कि यू को कितना पैसा दिया जाएगा, जवाब दीजिए। क्या उत्तर लगाते हैं आप लोग? यू का करिए जरा। भाई टोटल काम तो 240 है, मुझे यह बताइए कि यू को कितना पैसा मिला होगा, तो उसके लिए आपको यह बताना होगा कि यू ने कितना वर्क किया है। वर्क डन बाय यू कितना है? भाई मुझे पता है टोटल काम 18 दिन में हुआ। यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया है। मतलब अगर टोटल काम 18 दिन में हुआ है तो यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि यू ने केवल 13 दिन काम किया भैया। बंदे यू ने 13 दिन काम किया है। आप बोलोगे हां जी सर यू ने 13 दिन काम किया होगा, एक्चुअल कंडीशन पाओ 13 दिन। यू एक दिन में 4 चेयर बनाता है, यू एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो 13 दिन में कितनी बनाएगा? मल्टीप्लाई बाई 13, यानी कि आउट ऑफ टोटल यू ने ये काम किया है। आप बोलोगे जी सर पैसा भी इतना मिलना चाहिए, तो 10,800 का इतना पैसा आप यू को दे दीजिए। 4 से 240 60 बार जाएगा, और 0 से 0 6 से मेरे दोस्तों 180, ठीक है, यानी कि 2340 रुपए। यू का जो शेयर है वो 2340 रुपए है, ठीक। मुझे लगता है ये बात अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे चलेंगे भैया जी अगले सवाल की तरफ, और बहुत अच्छा मस्त सवाल आपके सामने आएगा। कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करके बताएगा? आगे के भी सारे ही सवाल, 5-6 सवाल बचे हैं, सारे के सारे बढ़िया सवाल है। ये बताइए सवाल नंबर 20 करिए। वो रंजन केवल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमने वर्क को शिफ्ट किया था। कृपया करके आप पहली शीट दोबारा पढ़िए। ये करिए, सबसे शानदार सवाल है, और ये सवाल एसबीआई के पेपर का पूछा हुआ है। ए, बी और सी क्रम से 32, 48 और 29 दिन में काम कर सकते हैं। ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी 48 दिन में कर सकता है, और सी जो है 29 दिन में सेम काम कर सकता है। वे 4 दिन के लिए एक साथ काम करते, 4 दिन के लिए साथ में काम करते, फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। बचे काम को सी के द्वारा किया गया है। पूरे काम के लिए 6840 रुपए दिए गए हैं। तो आप हमें बताइए कि सी का हिस्सा क्या है। मेरे दोस्तों इस सवाल का जो बेसिक तरीका है वो यही है कि आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके फिर यहां से ए बी सी का टोटल वर्क निकालो। पहले एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालिए, फिर सी का टोटल वर्क निकालिए, फिर उसी रेशियो में पैसा बांट दीजिए। लेकिन इसका एलसीएम लेने में ये जो 29 आ रहा है ये प्राइम नंबर है, आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ सूरज 29 एकदम सही है। मैंने ऐसा सवाल आपको पहले भी करवाया था। मैंने बोला था कि जब आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही हो तो रास्ता दूसरा निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में बोल रखा है ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी 48 दिन में, सी 29 दिन में। 4 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया। इस बात से आप क्या तात्पर्य निकालते हैं? ए पूरा काम 32 दिन में कर सकता है, उसने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। तो भैया 4 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? भाई एक दिन में 1/32, 4 दिन में 4/32, यानी कि 1/8। 1/8 का मतलब 12.5%, 1/8। चाहे 1/8 परसेंटेज में लिख लो, चाहे फ्रैक्शन में लिख लो, इच्छा आपकी है। यानी कि ए ने 12.5% काम किया होगा। 4 दिन काम किया, ए पूरा काम 32 दिन में करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 12.5%। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया। एक बात बताओ, 4 दिन तो तीनों लोग साथ में काम कर चुके हैं, इसके बाद बी ने 8 दिन और किया है, तो उसके बाद बी काम छोड़ दिया। तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया? कोई जवाब देने वाला बचा इस दुनिया में? तो आपका जवाब होगा सर 12 दिन। 4 दिन तो ये और 8 दिन ये, तो बी ने टोटल 12 दिन काम किया है। 12, बी पूरा काम 48 दिन में करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12/48, 1/4। 1/4 का मतलब 25%।
25%। तो बी ने 25% काम किया होगा कि नहीं, जवाब दीजिए। पूरा काम अगर बी 48 दिन में करता है तो 12 दिन में कितना किया होगा, 25%। बाकी बचा काम सी ने किया। तो आप बताओ सी ने कितना काम किया होगा, कोई बताने वाला है? बच्चा सी ने कितना काम किया है, कोई बताने वाला है इस क्लास में? तो आप कहोगे सर ए ने 12.5%, बी ने 25%, यानी कि टोटल 37.5% या फिर 3/8। 3/8 काम कर दिया ए बी ने। तो सी ने कितना काम किया बाबूजी, 5/8। अगर इन दोनों ने 3/8 काम किया है तो बचा हुआ 62.5%। 62.5% या फिर 5/8 काम सी ने किया है। तो सी ने अगर टोटल का 5/8 काम किया है, वेरी गुड अनिल, तो पैसा भी 5/8 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? टोटल काम का 6840 है, तो 6840 का 5/8 आपको मिलना चाहिए। तो इससे गुणा कर देंगे अभी, 8 मट्टू 64, फिर 4 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो सी को इतना पैसा मिलना चाहिए, 4275 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। 4000 प्लस 275। हाँ जी, क्लियर है ये बात आप लोगों को? मजा आया? मजा आया हो। हम आगे के सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। सवाल आपके सामने है भैया जी, 21 नंबर, ये बताइएगा। और ये सबसे बेहतरीन सवाल है अब तक का। ऐसा सवाल पहले भी हुआ था, पर वहां जो है दूसरी चीज पूछी थी। एक ही तो बात है अंकित, जिसको नहीं समझ में दोबारा रिपीट करके देखो। ए बी एंड सी अलोन कैन फिनिश सर्टेन वर्क इन 15, 20 एंड 30 दिन रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, और सी 30 दिन में कर सकता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया। आफ्टर सम डेज सी लेफ्ट दी वर्क। ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में साथ में काम करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया। एट द कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम खत्म होने पर उन्हें टोटल 2700 रुपए पे किए गए। एंड बी रिसीव्ड एन अमाउंट 9000 मोर देन सी, और बी को सी से 9000 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो आपसे पूछा है बताइए कि बी ने कितने दिन काम किया है। बहुत शानदार क्वेश्चन, इससे शानदार सवाल नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर किसी आदमी को टोटल काम करने के 27,000 रुपए मिलने हैं, बी को सी से 9000 रुपए ज्यादा मिले, इस बात का मतलब यह है कि बी ने सी से 9000 रुपए लायक ज्यादा काम किया होगा। इज दैट क्लियर? सबसे पहले 15, 20, 30 कैल्सियम 60 यूनिट, टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों 60। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। आप बोलोगे जी सर, साथ में काम करना शुरू करते कुछ दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, यानी कि तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया है। सी ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए और बी तो शुरू से लेकर आखिर तक हैं। ए और बी दोनों ही शुरू से लेकर आखिर तक हैं, लेकिन सी जो है वो कुछ ही दिन काम किया फिर छोड़ के भाग गया। सी जो है वो शुरू के कुछ ही दिन काम किया है, फिर सी जो है छोड़ के भाग गया। आप बोलोगे जी सर, बी को सी से 9000 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो आप बताओ दोस्त बी ने कितने दिन के लिए काम किया होगा। एक बात बताओ, टोटल काम करने के 27,000 रुपए मिल रहे हैं। टोटल काम है कितना, 60 यूनिट। तो 27,000 रुपए मिल रहे हैं 60 यूनिट काम के। कितने काम के, 60 यूनिट के लिए। टोटल काम 60 यूनिट है, 27,000 रुपए काम के 60 यूनिट मिलने हैं। अगर बी को सी से 9000 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो 27,000 रुपए 60 यूनिट काम के लिए, तो 9000 रुपए मतलब 20 यूनिट काम के लिए, 20 यूनिट काम के लिए। तो बी ने सी से 20 यूनिट एक्स्ट्रा काम किया होगा कि नहीं, जवाब दीजिए। बी ने सी से 20 यूनिट ज्यादा काम किया होगा, बोलो 20 यूनिट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? 27,000 का मतलब 60, 27,000 का 1/3। देखिए 27,000 रुपए मिलते हैं 60 यूनिट काम के लिए, तो 9,000 रुपए मिलेंगे 20 यूनिट के लिए, 1/3 तो हो रहा है। अरे समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर? अर्जुन कह रहे इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हैं? अर्जुन 1.5 घंटे की क्लास में अगर एक टाइप भी पूरा ना हो तो फिर पढ़ाने का ही फायदा क्या है। सालनी, आप 27,000 रुपए दे रहे हो मजदूरों को 60 कुर्सी बनाने के लिए, तो 9,000 रुपए 20 कुर्सी बनाने के लिए दियोगे। आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं, आप दिमाग से नहीं सोच सकते, कैसे काम करोगे तुम लोग? यानी कि बी ने सी से 20, बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले, तो इसका मतलब बी ने सी से 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा किया होगा। पूछा है बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने। तो मेरे दोस्तों तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया था, कुछ दिन बाद सी छोड़ के चला गया। तो भाई मैंने माना कि सपोज ए ने भी एक्स दिन काम किया है, बी ने भी एक्स दिन काम किया है, सी ने केवल वाई दिन काम किया है। सी ने कितने दिन काम किया, वाई दिन। भाई हमने मान लिया कि बी ने एक्स दिन काम किया, कितने दिन, एक्स दिन। तो ए ने भी एक्स दिन किया होगा, बी ने भी एक्स दिन किया होगा, सी ने काम किया है वाई दिन। तो आपको सवाल में एक्स का मान निकालना, थोड़ा सोचिए मेरे दोस्तों। भाई बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, एक्स दिन में कितनी बनाएगा, 3x। सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, वाई दिन में कितना करेगा, 2y। तो भैया बी ने सी से कितना ज्यादा काम किया है, 20 यूनिट। डिफरेंस 20 यूनिट होना चाहिए। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि सड़ गई है क्या तुम लोगों की? बी
बी ने काम कितना किया है 3x यूनिट, सी ने कितना काम किया है 2y यूनिट, और बी ने सी से 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा किया है। बी के और सी के काम का डिफरेंस 20 यूनिट है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। एक बात बताइए, टोटल काम तो 60 यूनिट हुआ है ना। ए ने कितना काम किया 4x, बी ने कितना किया है 3x, सी ने कितना किया है 2y। तीनों का काम जोड़ो, 4x प्लस 3x 7x हो गया, सी ने किया है 2y। टोटल काम है जबकि 60 यूनिट, 60 होना चाहिए। 4x 3x 7x प्लस 2y 60 यूनिट होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। x का मान निकाला, दोनों को जोड़ेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10x की वैल्यू 80, 10x की वैल्यू 80, तो x का मान आ जाएगा जी यहां से आपका 8। 8 दिन ही सवाल का आंसर है। तो बी ने 8 दिन काम किया है। आगे चलें, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल था, मजा आया होगा आपको ये सवाल करके, अति आनंद की प्राप्ति हुई होगी। आगे चलेंगे जी। सवाल है आपके सामने 22 नंबर, 22 नंबर, ये कराइए जी। ओके अर्जुन। A skilled, a half skilled and unskilled labor work for 7, 8 and 10 days respectively and they work together get rupees 369 for their work। देखिए, एक स्किल्ड है, एक हाफ स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। तीन टाइप के लेबर हैं। वो 7, 8 और 10 दिन काम करते हैं और उन्हें टोटल काम के लिए 369 रुपए दिया जाता है। इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डेज वर्क इज 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, देन हाउ मच डज द ट्रेंड लेबर, ट्रेंड लेबर का मतलब स्किल्ड, फर्स्ट वन, पहले मजदूर को, स्किल्ड लेबर को कितना पैसा मिला होगा? आप ध्यान सुनेगा। आपके पास 3 मजदूर हैं, उनकी ईच डे वर्क, द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क, एक दिन के काम का रेशियो ये, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो है। पूरे को 12 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ये किसका रेशियो? तो आपका जवाब होगा सर जी एफिशिएंसी का रेशियो है। किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का रेशियो है। अब बात बताओ, ये जो पहला बंदा ये एक दिन में 4 चेयर बनाता है, इसने 7 दिन काम किया, तो 7 दिन में कितना काम किया होगा? 28। जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा। मैं वर्क डन का रेशियो निकाल रहा हूं, किसका? वर्क डन का। अभी पहला जो मजदूर है एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 7 दिन में कितनी बनाई होंगी? 28। दूसरा एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 8 दिन में कितनी बनाई होंगी? 24, 3 जो तीसरा मजदूर है वो एक दिन में 2 चेयर बनाता है, 10 दिन में कितनी बनाई होंगी जी? 20, 20। तो उन्होंने इस रेशियो में काम किया, तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर, पैसा भी इसी रेशियो में मिलेगा। पूछा पहले वाले बंदे को कितना पैसा मिला, तो पहले वाले बंदे को पैसा मिल रहा है 28 यूनिट। आउट ऑफ टोटल कितना है? 28 और 24 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 52, और 52 ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां से? 52, 52 और 20 72, 72। भाई टोटल जब आप इसको देखेंगे तो टोटल 72 हो रहा है। 72 में से पहले स्किल्ड ने किसने किया है? 28। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। कितना पैसा दिया जाना है? 369, तो 369 का 28/72 आपको निकाल लेना, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आप सीधा सीधा 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन 7 का मल्टीपल आएगा वो आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, सीधा सीधा 9 से कट भी रहा है, 9 72, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 4 7 28, 4 दूनी 8, 287/2 हो रहा है ना, ये तो आपका 143.5, ऑप्शन नंबर डी। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 23, लास्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या आंसर होगा? आज जी किसी का आंसर शानदार सवाल है। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पीक्यू एंड आर 3:5:9। 3 बंदे हैं पीक्यू आर, उनकी एफिशिएंसी का कार्य क्षमता का अनुपात 3:5:9 है। पीक्यू आर द टोटल वेजेस ऑफ पीक्यू एंड वर्किंग टुगेदर फॉर 13, 15, 19 डेज रेस्पेक्टिवली 8550 रुपए। अगर पीक्यू आर क्रम से 13, 15, 19 दिन काम करे तो काम करने के 8550 रुपए मिलेंगे। फाइंड द टोटल वेजेस ऑफ 3, तीनों का टोटल वेजेस क्या होगा जब पी 7 दिन काम करे, क्यू 13 दिन काम करे और आर 11 दिन काम करे? वर्षा,
भाई पीक्यूआर एक दिन में काम करते हैं 3-5-9 के रेशियो में। पीक्यूआर की कुल मजदूरी 8550 रुपए है जब पी 13 दिन काम करे, 15 दिन और 19 दिन। एक बात बताओ, पी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 13 दिन में कितना करेगा जी? 39 समझने की कोशिश करेगा। क्यों एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 15 दिन में कितना करेगा? क्यों 75, 15 पंजे 75, समझ में आएगा। आर एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, 19 दिन में कितना करेगा? 19 दिन में 171, 171। इसका मतलब तीनों लोगों ने मिलकर टोटल काम कितना किया पीक्यूआर ने? तो आपका जवाब होगा सर 171 में 39 जोड़ेंगे 210 और 75 आएगा 285। टोटल काम 285 हुआ। इसी काम के लिए उनको दिए गए हैं 8550 रुपए। तो 285 की वैल्यू ही 8550 रुपए है। तो दिस इज जस्ट 30 टाइम्स, 30 गुना हो रहा है। अब बोला अगर पी 7 दिन क्यों 13 दिन काम करे और आर 11 दिन काम करे, तो बताओ काम कितना पैसा दिया जाएगा? अब यही बंदा पी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 7 दिन काम करेगा तो पी कितना काम करेगा जी? 21। बिल्कुल बेसिक सवाल है ये। क्यों एक दिन में 5 चेयर बनाता है, 13 दिन काम करेगा तो काम कितना होगा जी? 65। आप बोलोगे जी सर आर एक दिन में 9 चेयर बनाता है जी, 11 दिन काम करेगा, काम कितना होगा? 99। तो टोटल काम कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 99 में 21 जोड़ेंगे 120, 120 में 65 जोड़ेंगे 185, 185। तो 185 की वैल्यू पूछिए, वही भी आपसे 30 गुना होगी तो 5400 और 150, तो 5550 रुपए, 5550 रुपीज, 5550 रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बस यही आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्यारे बच्चों समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल उड़ उड़ के समझ में आया है। आगे चलेंगे भैया जी, सवाल है आपके सामने 24। ये बताइए, लास्ट सवाल है आज का, कर दो जरा। ए मैन इज 80% मोर एफिशिएंट देन ए वुमेन। एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो एक महिला से 80% ज्यादा है। ए चाइल्ड डज 2/5 ऑफ द वर्क इन ए डे एज ए वुमेन। और एक चाइल्ड जो है एक वुमेन का 2/5 काम करता है एक दिन में। तो मैं यहां से एक मैन, एक वुमेन, एक चाइल्ड, ये सवाल डिट्टो रेशियो में हो चुका है। ये सवाल रेशियो में मैं करवा चुका हूं, पर फिर भी आप खुद नहीं कर पाओगे इस सवाल को। यहां पे मुझे अच्छी तरीके से पता है, एक पुरुष एक महिला की तुलना में 80% अधिक कुशल है। 80% मतलब 4/5। एक औरत की एफिशिएंसी 5 है तो आदमी की 9 है। और चाइल्ड की जो एफिशिएंसी है वुमेन का 2/5 है। वुमेन की 5 है तो चाइल्ड की एफिशिएंसी 2 है। कम से कम ये तो आप लिख पाओगे एफिशिएंसी। यदि एक आदमी, ध्यान सुनिएगा, इफ ए मैन हायर्स 84 पीपल, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द रेशियो 8:7:6 एंड पेज देम इन ऑल 2499 रुपए एट द एंड ऑफ द वर्क, व्हाट मस्ट बी द डेली वेजेस ऑफ ए चाइल्ड इफ द वेजेस आर प्रोपोर्शनल टू वर्क? करिए जरा मेरे दोस्तों। एक आदमी ने 84 लोगों को हायर किया, जिसमें आदमी भी है, औरत भी है, बच्चे भी हैं, 8:5, 7:5, 6 के रेशियो में, और उनको पैसा पे किया है 2499 एट द एंड ऑफ वर्क। तो मेरे दोस्तों इस बात का जवाब दीजिएगा कि जो टोटल पैसा दिया गया है आदमी, औरत और बच्चों को, वो 2499 है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और जो नंबर ऑफ मैन वुमेन का जो रेशियो, जो नंबर ऑफ पीपल का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 8:5, 7:6। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है। टोटल जो पैसा दिया गया है सारे लोगों को 2499 रुपए दिया गया है। आपसे पूछा है एक चाइल्ड का एक दिन का शेयर बताओ क्या है। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहले तो एक आदमी ने 84 लोग हायर किए हैं टोटल, जिसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन का रेशियो ये है, तो टोटल हो रहे हैं 8, 7, 15, 6, 21। टोटल हो रहे हैं जी 21 यूनिट। सवाल में 21 के लिए 84 दे रखे 4 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगी। आपका जवाब होगा सर 24। यानी कि टोटल सबसे पहले मैंने चिल्ड्रन निकाला। चिल्ड्रन कितने हैं? 24 चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन आपसे पूछा है एक बच्चे का हिस्सा बताओ। मेरे दोस्तों आप सभी बच्चों का हिस्सा निकाल लो, उसको 24 से डिवाइड कर दो, एक बच्चे का हिस्सा आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में दिया कि जो पैसा है मेरे दोस्तों, जो वेजेस है, वो वर्क डन के प्रोपोर्शनल में बांटा जाता है। तो मेरे दोस्तों पहले आप ये बताओ कि वेजेस किस रेशियो बांटा जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर वर्क डन के रेशियो में। समझ में आया? आप बोलो एक आदमी एक दिन में 9 चेयर बनाता है, आदमी 8, तो आदमी कितना काम करेंगे? 9 × 72।
क्लियर है? एक औरत एक दिन में 5 चेयर बनाती है, औरतें 7, औरत कितना काम करेंगे? 35। एक चाइल्ड 2 यूनिट काम करता है, 6 चाइल्ड कितना काम करेंगे? 12। तो अल्टीमेटली वर्क डन ये हुआ है, तो पैसा भी इसी रेशियो में बांटा गया होगा। आप बोलोगे जी सर टोटल कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर टोटल करके आ रहा है 2 2 4 5 9 7 3 10 11, टोटल करके आ रहा है 119 यूनिट। टोटल 119 यूनिट, और सवाल में 119 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2499 रुपए दे रखी है। तो कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 199 दूनी 238, 21 गुना। तो ये 21 गुना है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है एक बच्चे का शेयर, सारे बच्चों को 12 यूनिट दिया गया मेरे दोस्तों, 12 यूनिट। एक की वैल्यू 21 रुपए, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 21 रुपए। ये सारे बच्चों का टोटल शेयर है, ये सारे बच्चों का टोटल शेयर आ गया, ऑल बच्चों का टोटल शेयर। आपसे पूछा एक बच्चे का, बताओ मेरे दोस्तों बच्चे हैं कितने? 24। तो एक बच्चे का शेयर कैसे निकालोगे? बटे 24 करके। 12 से जाएगा 24 दो बार, और 21 बटे 2 10.5 रुपए, 10.5 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आज यही छोड़ूंगा, इसके आगे की कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है ना? सर प्लीज सर कभी तो अप्लाई करो, मैं एलएलबी कर रहा हूं, तो बताइए क्या मैं लॉ में अपना करियर करूं या एसएससी में? कृपया कुछ बताइए सर। अजय आप एलएलबी कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, और आपका उसमें अपना इंटरेस्ट है, तो आप लॉ ही करिए, आप क्यों एसएससी के चक्कर में पड़ रहे हैं? लॉयर से अच्छी थोड़ा ना एसएससी की जॉब। आप एलएलबी कर रहे हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप बोलने में अच्छे, आप आर्ग्यूमेंट अच्छा कर सकते, तो बेटर गो विद एलएलबी। ठीक है भाई, चलिए किसी को कोई समस्या और? ठीक, चलिए।